जब आईपीएल 2024 के सीजन में मयंक यादव ने आईपीएल के इतिहास की 10 सबसे तेज गेंदें बैक टू बैक डाली तो दुनिया भर में वो एक सनसनी के रूप में सामने आ गए और सभी लोग ये सोचने लगे कि जब ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए भारतीय टीम में शामिल होगा तब क्या कमाल कर दिखाएगा और तब क्या ये 155, 156, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकेगा। दुनिया की ये सोच सही साबित हुई जब बांग्लादेश के दौरे पर टी20 मैच के लिए यहां मयंक यादव को टीम में शामिल किया गया और पहले मैच में ही उनको डेब्यू करने का मौका भी मिला। यहां पर सभी लोगों की उम्मीद थी कि यहां पर हमें मयंक यादव के हाथों 150 की स्पीड वाली गेंद जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आईपीएल में 2-4 मैच खेलने के बाद ही चोटिल हो चुके मयंक यादव ने एक लंबे समय के बाद जब क्रिकेट में वापसी की तो इस मैच में उन्होंने गेंदबाजी तो बड़ी धारदार की। उन्होंने पहला ही ओवर मेडन निकाला जो कि टी20 क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने एक विकेट भी लिया, लेकिन जिस चीज की उनसे उम्मीद थी वो चीज वो करके नहीं दिखा पाए। उन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन वो 150 का वो जादुई आंकड़ा यहां पर नहीं पा सके। जी हां, मयंक यादव ने चारों ओवर की गेंदबाजी की, 24 गेंदें फेंकी, लेकिन एक भी गेंद वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं फेंक सके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो खिलाड़ी आईपीएल में 155, 156, 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सका था वो यहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गेंद नहीं फेंक सका है। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं और इसका कारण मयंक यादव ने खुद बताया। जी हां, मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि आईपीएल में तो आपने 156, 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली थी तो यहां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गेंद क्यों नहीं फेंक सके। उन्होंने जो रीजन बताया उसे आप भी सुनिए उन्हीं के शब्दों में। मयंक यादव ने बताया, लाइन और लेंथ महत्वपूर्ण है। लगातार सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने से वास्तव में मदद मिलती है क्योंकि बल्लेबाज आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी लाइन और लेंथ सटीक रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मेरी चोट के दौरान का समय वास्तव में कठिन था क्योंकि पिछले 4 महीनों में मुझे कई चरणों से गुजरना पड़ा, उतार चढ़ाव देखना पड़ा। वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि आईपीएल में सिर्फ कुछ ही मैच मयंक यादव खेल सके थे और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे। अपनी इंजरी के दौरान उन्होंने जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी उन्होंने समय बिताया, एमसी में उन्होंने समय बिताया, कई तरह के एक्सपर्ट्स के बीच उन्होंने समय बिताया, उन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे और तब जाकर के वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्पीड महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सटीक लाइन और लेंथ। और यहां पर हमने उनको जो 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए देखा उसमें उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ का पूरा ख्याल रखा और पूरी की पूरी 24 गेंदें उन्होंने सटीक फेंकी और यही वजह है कि अपना डेब्यू ओवर ही उन्होंने मेडन फेंका जो कि बिरले लोग ही कर पाते हैं। वैसे भी टी20 क्रिकेट में हमने भला कब सुना था पिछली बार कि किसी गेंदबाज ने ओवर मेडन फेंका है। आप याद करके बताइए कि पिछला टी20 मैच में मेडन ओवर आप लोगों ने कब देखा था, कब सुना था। आपको शायद याद ना आए। तो यही वजह है कि यहां पर मयंक यादव ने स्पीड के बजाय लाइन लेंथ पर ध्यान रखा और वो 150 की स्पीड तक नहीं पहुंच सके। यहां पर उन्होंने इतनी बढ़िया सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की और वो काफी उसमें सफल भी रहे। जब उनसे कहा गया कि क्या गौतम गंभीर कोच साहब ने उनसे कुछ ऐसा कहा था तो उन्होंने बताया कि गौतम गंभीर ने उनको सलाह दी थी और उनकी सलाह काफी ज्यादा काम में भी आई। तो आखिर ऐसा क्या कहा था गौतम गंभीर ने, हम उनके शब्दों में ही जरा समझ लेते हैं। मयंक यादव ने कहा उनकी सलाह थी कि अपनी मजबूती और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वो काम करूं जिसे मैं सबसे अच्छे से करता हूं और यही वजह है कि मयंक यादव जो कि सटीक लाइन और लेंथ पर ज्यादा फोकस करते हैं उन्होंने इस मैच में भी रफ्तार की बजाय अपनी सटीक लाइन और लेंथ पर फोकस रखा और उसमें वो कामयाब भी रहे। रही बात स्पीड की तो निश्चित तौर पर हमें वो किसी न किसी मैच में 160 से ज्यादा की स्पीड दिखा ही देंगे।